नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं InKhabar.com। क्रिकेट हमारे देश के नस नस में दौड़ता है। हर कोई जो भारत में रहता है वो क्रिकेट फैन है। अगर भारत जीतता है तो वो खुशी मनाता है, अगर भारत हारता है तो वो दुख में रहता है। और कई बार कुछ ऐसे किस्से होते हैं जो क्रिकेट के ग्राउंड में नहीं और भी कहीं चलते रहते हैं। एक अलग राजनीति भी उसकी भी होती है और कई बार इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। आप जानते हैं कैसे सौरव गांगुली और ग्रेग चैपल का एक मसला आया था और कैसे दोनों के संबंध कितने खराब थे, ये जग जाहिर हो गया था। और इसका खामियाजा हमें 2007 वर्ल्ड कप खोकर आपको पहले ही राउंड में भारतीय टीम बाहर हो गई थी और उसके बाद 6वां T20 वुमेन वर्ल्ड कप, उसका सेमीफाइनल मैच और भारत की सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी मिताली राज उस टीम का हिस्सा नहीं और जो मैच इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम हार जाती है और बाद में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई इस मामले में और पता चलता है यहाँ संबंध मिताली राज और कोच रमेश पवार के बीच अच्छे नहीं रहते हैं। तो हमारे साथ है हमारे सहयोगी आपको ओम प्रकाश। क्या मामला है ओम प्रकाश जी? देखिए आशुतोष जी, मैं आपको बताना चाहूँगा 22 नवंबर को जो मैच खेला गया था, ये सेमीफाइनल मैच था और इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया था। इससे पहले एक मैच खेला गया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, भारतीय महिला टीम ने खेला। तो उस मैच में मिताली राज चोटिल हो गई थी। जब उनको चोट लगी तो उनको कुछ समय के लिए बाहर कर दिया गया, 1-2 दिन के लिए उनको बाहर किया गया। उसके बाद जब जैसे ही सेमीफाइनल मैच आने वाला था तो वो फिट हो गई थी। 1 दिन पहले उनको फिट घोषित कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद में जब टीम का सिलेक्शन हुआ सेमीफाइनल मुकाबले के लिए इंग्लैंड के खिलाफ, तो मिताली राज का नाम उसमें शामिल नहीं था, जबकि मिताली राज ये चाहती थी कि वो सेमीफाइनल मैच में खेलें। बड़े टीम की बड़ा मैच था, बड़ी खिलाड़ी थी, एक्सपीरियंस काम आता है। और जब वो पहले घोषित कर चुकी थी उसके बाद भी कोच ने उन्हें टीम में नहीं लिया। जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि मिताली राज बहुत ही अनुभवी प्लेयर हैं भारत की। और उनके जहाँ तक की बात है, अगर वनडे में देखा जाए तो 6550 रन उनके नाम दर्ज हैं। इसके अलावा T20 में वो चौथी ऐसी महिला हैं और सबसे ज़्यादा रन उन्होंने बनाए हैं और 2315 रन उनके नाम हैं। तो एक्सपीरियंस तो उनके पास था। बड़ी बात यह है कि जो हम लोग बात करते हैं रोहित शर्मा की, MS धोनी की, विराट कोहली की, कोई भी बल्लेबाज अगर T20 के रन्स की बात की जाए तो मिताली राज को छू भी नहीं पाता। मिताली राज ने इन सारे बल्लेबाजों से ज़्यादा रन बनाए हैं। और आपको बता दें, उसके बाद मिताली राज ने बड़ा ही एक इमोशनल ट्वीट किया कि 20 साल के करियर पे एक दाग लग गया है, मेरी पैट्रियटिज्म पे आज सवाल उठ गया है। और बता दें आपको, रमेश पवार की चिट्ठी थी वो लीक हो गई है। क्या था उस चिट्ठी में ओम प्रकाश? दरअसल उसमें मिताली राज ने ये लिखा था कि वो सेमीफाइनल मैच खेलना चाह रही थी और उनको बाहर कर दिया गया, उनको मौका नहीं दिया गया। और वो जो चिट्ठी उन्होंने लिखी और वो डायना डुलजी को उन्होंने चिट्ठी लिखी, तो डायना डुलजी ने भी उस विवाद से अपने आप को अलग कर दिया, बोले कि ये टीम मैनेजमेंट जाने, हम इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं। और उसके जवाब में फिर जो कोच रमेश पवार हैं उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी, बहुत लंबी चिट्ठी लिखी। उन्होंने लिखा कि चिट्ठी में कि जो मिताली राज हैं वो टीम में फूट डालती हैं और वो प्लेयर्स को कुछ अलग ग्रुप बना रखा है, वो अलग बैठती हैं, ज़्यादा किसी से सलाह मशवरा वाली बात नहीं करती हैं। और मज़े की बात यह है कि हरमनप्रीत कौर जो कि कप्तान थी T20 विश्व कप में महिला टीम की, उन्होंने भी अपने जो कोच रमेश पवार का पक्ष लिया है और उन्होंने उनका बचाव किया रमेश पवार का। इल्ज़ाम का एक दौर चल पड़ा है जहाँ मिताली राज ने कहा कि मैंने नेट पर प्रैक्टिस करती थी और कोई भी शॉट देती थी तो कोच मेरी तरफ ध्यान नहीं देते थे, जबकि बाकी खिलाड़ियों की तरफ वो देखते थे। और जब मैं प्रैक्टिस करने आती थी तो वो मोबाइल पे चले आते थे। और वही रमेश पवार ने कहा है कि एक्सपीरियंस खिलाड़ी होने के बावजूद वो टीम में इनपुट नहीं देती थी, आपको टीम मीटिंग में हिस्सा नहीं लेती थी और जो प्लानिंग चल रही टीम में वो उसमें बार बार नहीं आती थी। देखिए आशुतोष जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रमेश पवार जहाँ तक थोड़ा तो उन्होंने गलत बोला है। मिताली राज ने बैक टू बैक 2 मैचों में लगातार 50 लगाई थी जो इस विश्व कप में। और आपको बता दें कि 4 के चारों ग्रुप मैच भारतीय टीम ने जीते थे और ग्रुप में अपने टॉप पर रही थी। और इस बार ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से भारतीय महिला टीम खेल रही है वो इस बार विश्व कप जीतेगी। लेकिन न्यूजीलैंड जैसे इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल पे मौका नहीं दिया गया तो उस मैच में पूरी भारतीय टीम बिखर गई। और आपको बता दें कि 19.3 ओवर में पूरी भारतीय टीम 112 रन बनाकर आउट हो गई और जिसके बाद में फिर इंग्लैंड ने ज़बरदस्त खेल दिखाते हुए 2 विकेट के नुकसान पर 116 रन बनाकर मैच जीत लिया और भारत की सारी उम्मीदें इसी मैच से समाप्त हो गई थी। बड़ा मुद्दा है, पता नहीं इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, कौन अपनी कुर्सी खोएगा, टीम से मिताली राज बाहर होंगी या फिर कोच। क्योंकि ऐसा होता है जब 2 बड़े लोगों में लड़ाई होती है टीम में तो कोई ना कोई जाना पड़ता है। वैसे सोचने वाली बात यह है, जब इतना बड़ा टूर्नामेंट है
तो कब दो बड़े लोगों जो टीम में बड़े खिलाड़ी हैं, एक कोच है, उनके ईगो की वजह से हमारा देश को इतने बड़े वर्ल्ड कप में और आपको इतनी बड़ी जो चीज़ हम लोग हासिल कर सकते थे वो हमें नहीं मिलेगी। ये बड़ा सवाल है कि हम कब तक ईगो इश्यूज़ के चक्कर में फंसकर अपने भारत देश की बड़ी टीम को आपको इस तरह के टूर्नामेंट से बाहर करते आएंगे। लगातार हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करें।